आपके लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास है और जानना चाहते हैं कि 2026 का पूरा साल उनके लिए क्या लेकर आएगा, उनके प्रोफेशन के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए और उनकी मैरिड लाइफ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, टाइमिंग क्या है, मैरिज विंडो कब खुलेगी, अचानक घटनाएं क्या हो सकती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं आने वाले 2026 के अंदर, अकम्पलिशमेंट क्या होगी, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी 2026 के अंदर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो पूरा साल क्या आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2026 के अंदर, करियर के हालात कैसे होंगे, करियर में क्या अकम्पलिशमेंट आप कर पाएंगे 2026 के अंदर। अगर बात की जाएगी कौन से आपके लकी पॉइंट्स होंगे और किस तरह की उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन बैलेंस हो, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको नहीं करना और किस तरह की मंत्र साधनाएं आपको करनी चाहिए बूस्ट के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरी जो वीडियो है वो तमाम उन लोगों के लिए है जो बहुत थॉरो आने वाले साल के बारे में एक प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं या फोरकास्ट लेना चाहते हैं, बहुत थॉरो, नॉट ए विशी-वाशी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, नो। ये बहुत इन डेप्थ वर्क किया गया है और 1.5 घंटे से ऊपर की पूरी वीडियो है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप लर्न करना चाहते हैं और उपाय पद्धति पे आपका विश्वास है, जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर रेड बुक के अंदर भृगु सूत्र के अंदर हमने दी गई है, वहाँ से हमने इसको लिया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। तमाम जो ज्योतिष में जिनका अटूट विश्वास है उनके लिए बनाया गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत इन डेप्थली थॉरली देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे ताकि पूरी बात, क्योंकि मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबको अवेयर करना चाहता हूँ। कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं भी है उसको कैसे करेक्शन करनी है वो भी मैं वहाँ भी आपके साथ खड़ा हूँ, क्या आपको करना चाहिए उपाय पद्धति से, क्या मंत्र साधना करनी होगी, पूरा इन डेप्थ मैंने उसमें पूरा अपना योगदान देने की कोशिश की है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। भगवान माँ भगवती आपकी रक्षा करेगी, अंग संग रहेगी, यही मेरी कामना है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। तुला आपका लगन हो, तुला आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए ये पूरा साल 2026 का पूरा साल क्या लेकर आएगा। 4 ग्रहों की प्रधानता है वार्षिक फल में, जिनको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करना पड़ता है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले प्रधानता बताई जाती है शनि की। शनि के गोचर का फल आपके लिए क्या होगा,
शनि वैसे भी सैटर्न की पोजीशन लिब्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? चौथे घर का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, जो पूरा आपका सुख है, कंफर्ट है, पीस ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सैटर्न के ऊपर बेस्ड है। आपकी कॉमन सेंस, आपकी अप्लाइड विजडम, आपके डिसीजन, आपकी चॉइसेस, आपकी रेगुलेशन, एप्रिशिएशन, वो भी शनि के ऊपर बेस्ड है। शनि का गोचर वैसे भी जनरल टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? शनि रिप्रेजेंट करता है हर एक इंसान के कर्म को, कामकाज को, लिविंग को, करियर को, स्टेटस को, प्रेस्टीज को। जब हम दुनियावी तौर पे अपनी औकात की बात करते हैं, हम शनि की बात कर रहे हैं। आमदन के रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, शनि की बात हो रही है। प्रॉपर्टी की बात हो रही है, शनि की बात हो रही है। धन संपदा की बात हो रही है, शनि की बात हो रही है। हेल्थ के वो तमाम इशू जो बहुत भयंकर हैं, शनि की बात हो रही है। मृत्यु जैसी क्राइसिस, शनि की बात हो रही है। ट्रॉमा की बात हो रही है, शनि की बात हो रही है। हार्ड वर्क के रिवार्ड, शनि की बात हो रही है। बहुत बड़ा दुख मिल जाए, शनि की बात हो रही है। पूरा सर्विस सेक्टर, पूरा प्रोफेशनल सेक्टर, पूरा करियर सेक्टर, पूरी व्यापार की बात हो रही है, शनि की बात हो रही है। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, शनि का गोचर, सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आएगा? शनि आपके लिए क्या करेगा? 2026 में शनि का गोचर ऑलरेडी आपके छठे भाव में है। 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक शनि आपके छठे भाव में संचार करेगा। और शनि का पाया सोने का है छठे भाव में। इसकी वजह से आपकी स्ट्रगल, आपकी कॉम्प्लिकेशन, आपकी डिलेज बहुत ज़्यादा होंगी अपनी हर एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। शनि इस छठे भाव में, शनि छठे भाव शत्रु का भी है, बीमारी का भी है। तो ये पीरियड में शनि छठे भाव में शत्रु पैदा करेगा, सीक्रेट टेंशन पैदा करेगा, कई बार आपको घात लगवा देगा गुप्त शत्रुओं से। इस टाइम के अंदर आप ऐसी टेंशन में होंगे जब जो टेंशन किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। बहुत सारी पारिवारिक झगड़े होंगे, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन होगी, शत्रु से भयभीत होंगे, बीमारी से भयभीत होंगे, बहुत सारा स्ट्रेस होगा, बहुत सारी एंग्जाइटी होगी, फजूल के झगड़े होंगे, अननेसेसरी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट होंगे, आर्गूमेंट होंगे। आपको पारिवारिक रिलेशनशिप को डील करना पड़ेगा, फैमिली रिलेशनशिप मैटर्स को डील करना पड़ेगा बहुत केयरफुली। डिफरेंस ओपिनियन क्लैशेस बहुत सारे होंगे। कई जगह इस टाइम के अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फोल्ड पे होंगे। कई बार आप बहुत स्टक महसूस करेंगे, ब्लॉक महसूस करेंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, हैसल बढ़ जाएंगी, भागदौड़ बहुत होगी। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, वेलबींग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर जितना आप डिटर्मिन होंगे उतना कामयाब होंगे। पर्सनल हैप्पीनेस कई बार मिसिंग होगी, खर्चे बड़े होंगे, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, सर्दी से बच के रहें, गले की इन्फेक्शन से बचें, सांस की तकलीफ से बचें। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपके पैरों को लेके होगी, खासतौर पे अगर आप डायबिटिक हैं, पेशाब को लेके होगी, ब्लैडर्स को लेके होगी। पैरों में बहुत दर्द होगा, पैरों में सोजिश आ सकती है। लीगल इश्यूज से बच के रहें, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहें। अचानक घटनाएं होंगी, अपने पार्टनर के साथ दुश्मनी पैदा हो सकती है, डिफरेंस ओपिनियन बहुत होंगे अपने और अपने पार्टनर के बीच में। अगर आप सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल तब भी आ जाएंगे। हर काम में देरी होगी, एक्सीडेंट से बचे, मिस हैपनिंग से बचे। शनि छठे भाव में बहुत सारी फाइनेंशियल गेन जो चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत सारा कई चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें आपको जितने भी आउटस्टैंडिंग बिल होंगे, डेट्स होंगे, ड्यूज होंगे, सेटल करने पड़ेंगे। फ्लो ऑफ मनी स्मूथ होगा। इस टाइम के अंदर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके मुताबिक चीज़ें मिल जाएंगी। या आप लैंड बाय करेंगे, या प्रॉपर्टी बाय करेंगे, या बिल्डिंग बाय करेंगे, या किसी चीज़ को रेनोवेट करेंगे। शत्रुओं को आप जीत ज़रूर लेंगे। हेल्थ का ध्यान रखें। प्रोफेशनली सोशली अच्छे टाइम की आमद होगी। कुछ बड़े लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, दोस्तों मित्रों की मदद भी मिल जाएगी और सिंपैथेटिक भी होंगे। इस टाइम के अंदर रोमांस आपके बहुत सारे होंगे। मैरिड लाइफ बहुत इंजॉय करेंगे। लवर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस को डील करेंगे। बच्चे की आमद का योग बन सकता है। दोस्तों मित्रों के साथ समागम होंगे।
खुशहाली भी होगी। शनि जब छठे भाव में आता है तो जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट इस तरह से है, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है आपकी डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि शनि ने छठे घर को छोड़ के सप्तम भाव में जाना है। जो एफर्ट आप लगा रहे हैं उसको आप गोल अचीव करने में, एम्बिशन को अचीव करने में, डेफिनेट फ्रूट को एक्वायर करने में, वो तब होगा जब आप इस हैंडल को, इस घर को, शनि की गोचर को प्रॉपरली हैंडल करेंगे। इस घर में शायद इतनी रेगुलेशन ना मिले जो आप एफर्ट लगा रहे हैं पास्ट फ्यू ईयर्स के साथ, यानी पिछले कई सालों से, खासतौर से पिछले 15 सालों से, लेकिन अब वो रेगुलेशन एप्रिशिएशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि छठे घर में है, ये आपको प्रिपेयर कर रहा है फ्यूचर के लिए, आपको इन ऑर्डर में रखना चाहता ताकि आगे जाके आपकी योग्यता, एबिलिटी का एक मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्क भी बहुत कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ बहुत ज़्यादा है, और वो चैलेंजेस लेके आएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं, कई बार आप एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशन और डिमांड कई बार पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, संभल के चलें। इस टाइम के अंदर आप कामकाज पे ध्यान दें, डिसिप्लिन इन्वेस्ट करते रहें, ड्राइव इन्वेस्ट करते रहें, इफेक्टिवनेस अपनी क्रिएट करते रहें। परफॉर्मेंस आपकी हर शेप में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पब्लिक पोजीशन को एक्वायर करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, और इस टाइम के अंदर अपनी एनर्जी को, टाइम को वेस्ट ना करें, फिजूल चीज़ों पे ध्यान ना दें। छठे घर में हेल्थ का बहुत जिक्र होता है, शनि छठे घर में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि बॉडी आपकी टूल है, इसको आपने लंबे टाइम तक यूज़ करना है, उसको साफ़ सुथरा रखें। जो भी चेंजेस आपको करनी पड़े बॉडी के लिए वो करें, माइंड और बॉडी को शेप में रखें। इस टाइम के अंदर ये जो टाइम पीरियड है, शनि छठे घर में आपका गोचर में चल रहा है। अगर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आए, नंबर 1, अगर आप शराबी हो जाएं, बहुत अल्कोहलिक हो जाए, नशा करना शुरू कर दें, तब शनि आपका नेगेटिव हो गया। हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी आ जाए, जिसका ताल्लुक डायबिटीज़ से लेके हो, पेशाब से लेके हो, ब्लड से लेके हो, किडनी से लेके हो, पैरों से लेके हो, शनि आपका नेगेटिव हो गया। लीगल कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे आ जाए, शनि आपका नेगेटिव हो गया। पुलिस के साथ आपकी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, शनि आपका नेगेटिव हो गया। फाइनेंशियल लॉसेस आ जाए, शनि आपका नेगेटिव हो गया। कैश का पास में कैश पैसा ना हो, शनि आपका नेगेटिव हो गया। प्रोफेशनल लॉसेस हो जाए, शनि आपका नेगेटिव हो गया। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से आपका नुकसान हो जाए, शनि आपका नेगेटिव हो गया। तब ये उपाय करें। पहला उपाय, 6 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में खड्डा खोद के दबा दें, सुबह 4:30 से 6:30 के बीच, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय, मस्टर्ड ऑयल में पूरी बॉडी की शैडो देखें और बाद में उसको मस्टर्ड ऑयल को कच्ची ज़मीन में खड्डा खोद के दबा दें। एक उपाय एक सेम टाइप का, क्ले पॉट में मस्टर्ड ऑयल डालें, पूरी बॉडी की शैडो देखें, बाद में उस क्ले पॉट को किसी कंक्रीट बॉक्स में पूरी तरह टाइटली सील कर दें। उस कंक्रीट बॉक्स को आप बहते पानी में गिरा दें ताकि वो रिवर की पूरी बेस पे जाके जम जाए। इससे भी शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें, ब्लैक डॉग की पेट एज ए पेट रखें। नहीं पाल सकते तो आप डॉग होम डॉग फूड डोनेट कर दें, तब भी आपका शनि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। किसी क्रिस्टल शॉप पे जाए, ऑक्टागन मिरर बाय करें और क्रिस्टल गोट बाय करें। ऑक्टागन मिरर फेसिंग अपवर्ड, उसके ऊपर क्रिस्टल गोट रख दें, उसको अपने डेस्क पे रखें, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 2 किलो प्योर घी, 2 किलो होल मूंग, 12 फ्राइडे लगातार धर्म स्थान जहाँ लंगर लगता हो वहाँ दान करें। लेफ्ट नोस्ट्रल को या अपने सेप्टम को पीएस कर लें सेंटर से, या लेफ्ट साइड पीएस कर लें, उसमें मेटल का स्टड या मेटल का रिंग डालें। 43 डेज, 86 डेज, 129 डेज, उतने दिन और कोई उपाय ना करें। ये उपाय सबसे पहले करें या सबसे एंड में करें, उतने दिन के बाद उसको निकाल के जल प्रवाह कर दें। शनि नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। प्रिकॉशन जो आपको नहीं करना, नए शूज़ बाय नहीं करने, कोई स्टील के पैन, स्टील अप्लायंसेस बाय नहीं करने, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाय नहीं करने नए, और शूज़ अपने लूज़ ना करें। किसी के शूज़ के साथ शूज़ आपके बदल भी ना जाए, धर्म स्थान में होता रहता है ऐसे, वो ना करें। किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन में ना जाए, स्टबन अड़ियल रवैया ना अपनाएं, स्काई विंडो अपनी छत पे ना रखें, झूठ फ्रॉड स्कैंडल से बचें, और
जब भी धर्म स्थान जाना, नंगे पाँव जाना है, शूज़ अपने गाड़ी में उतार के जाएं और नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं, सी फूड ना खाएं, शराब ना पिए, नशा बिल्कुल ना करें। मंत्र साधना जो आपको हर तरह से महाबली करेगी। ओम हरिम बटुकाए आप दुधर नाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रात का समय, ब्लैंकेट का आसन, वेस्ट फेसिंग डायरेक्शन। जितना आप करेंगे, ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग होगी 48 मिनट, 72 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। शनि के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, वो होता है बृहस्पति का। क्यों? क्योंकि बृहस्पति एक जीव ग्रह है। हर साल, हर वर्षफल में, लाइफ में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है, हमें देता है नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट। बृहस्पति हमारी ज़िंदगी में देता है, पहले हम पैदा होते हैं, ये हमें पढ़ाई लिखाई की नॉलेज देता है, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट देता है। फिर हमें प्रोफेशनल स्टेटस देता है, वो बृहस्पति देता है। हाँ, सैटर्न उससे मदद मिलता है, लेकिन वो बिना जुपिटर के हो नहीं सकता। फिर उसके बाद हमारी शादी होती है और मैरिज का कारक जुपिटर है, चाहे मेल हो फीमेल हो। प्यार आप किसी से करते रहें, जब शादी करेंगे लीगली और सोशली और थ्रू रिलीजियस रिचुअल्स, वो जुपिटर के बिना कभी नहीं हो सकती। उसके बाद बच्चे की पैदाइश का योग, बिना जुपिटर के बच्चा का बच्चा नहीं पैदा हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन गया हूं, मुझे वर्ल्ड वाइड फेम मिले, बिना जुपिटर के वो नहीं हो सकता। आपके पास कोई गुण है, आपके पास कोई नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट है, आप कलाकार हैं, बिना जुपिटर की मदद से आप रिकॉग्नाइज हो ही नहीं सकते। हाँ, बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, नाम बिना जुपिटर के नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा रोल है इसका। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति का गोचर 2026 में आपके 9वें भाव में है। 3 बार इसका गोचर आपके टाइम में आएगा, 3 बार, क्योंकि ये अतिचारी है इस साल, 3 बार अपना गोचर फास्ट फॉरवर्ड करेगा। पहली बार बृहस्पति 9th हाउस में आपके आएगा, या ऑलरेडी आ चुका है। 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस इसका अपना घर है, 9th हाउस मुकद्दर का घर है। बृहस्पति या जुपिटर आपके 9th हाउस में है। इस टाइम के अंदर बृहस्पति जब 9th हाउस में आएगा, ये आपको पैसा देगा, धन संपदा देगा, प्रॉफिट देगा, बिजनेस प्रोफेशन में नाम देगा, फेम देगा, अथॉरिटी देगा, पावर देगा, हर काम में सक्सेस दे देगा। हर इंसान जो सुपीरियर है आपको फेवर करेगा। अच्छे टाइम की आमद होगी। अगर आप कलाकार हैं, अगर आप राइटर हैं, अगर आप पब्लिशर हैं, प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, अगर आपको नॉलेज है, कोई आर्ट है, कोई क्राफ्ट है, पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस होगी, आपका नाम होगा, आपको स्टेटस मिलेगा, आप बहुत राइज करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में पार्टिसिपेट करेंगे, कई धार्मिक अनुष्ठान खुद ऑर्गेनाइज करेंगे, दान पुण्य के कर्म करेंगे, साधु संतों के समागम करेंगे, अच्छे टाइम को व्यतीत करेंगे, पैसा भी आपको मिलेगा हर तरह से, कोई लैंड प्रॉपर्टी की डील करेंगे, सिंगल लोगों की शादी की प्रपोजल बनेगी, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं बच्चे की पैदाइश का योग बनेगा। इस टाइम के अंदर हर तरह की कंफर्ट मिलेगी, हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा, धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे। धार्मिक यात्राओं पे यानी 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक, ये जो पूरे 5 महीने हैं, 5-6 महीने धार्मिक यात्राओं पे भी जाएंगे, घूमे फिरेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें आप जो करना चाहेंगे आप करेंगे, फ्लो ऑफ मनी बहुत अच्छी होगी। और जो टाइम पीरियड में आप बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करेंगे, ज़मीन जायदाद को बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे लोगों से ताल्लुकात पैदा होंगे, हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा, अच्छे कर्म करेंगे। बृहस्पति अपने 9th हाउस में, उसका अपना घर है, ये उसका अपना घर है। तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट
थोड़ा अलग है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपकी लर्निंग एक्सपैंड होगी। आप पहले विश्वास कर रहे थे, अब उसको नॉलेज को एक्वायर करेंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, हर इच्छा आपकी पूरी होगी। लोगों से फॉर्मल आपकी रीचिंग होगी, इनफॉर्मल सीटिंग के साथ। बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत कुछ नया रीड करेंगे, फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, रिलीजन, बहुत सारी स्टडीज़ आपकी ट्रांजिट को लेके होगी। बहुत कुछ एनकाउंटर करेंगे, रियल इश्यूज़ को डील करेंगे, यूज़फुल नॉलेज आपको मिलेगी, अच्छे कामों में आप इन्वॉल्व होंगे, कॉन्शियस को रेज करेंगे, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को रेज करेंगे, बहुत स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होंगे। अगर आप राइटर हैं, हर इच्छा आपकी पूरी होगी। कलाकार हैं, हर इच्छा आपकी पूरी होगी। बहुत एक्सीलेंट टाइम होगा, पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस होगी, बहुत आगे बढ़ेंगे। ये ट्रांजिट आपके लिए पावरफुल मैच्योरिंग इन्फ्लुएंस लेके आएगा। पहले से ज़्यादा अक्लमंद होंगे, फंडामेंटली बहुत ओपन होंगे, हर सवाल का जवाब मिलेगा। इस ट्रांजिट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपको पता है, नो, ऐसे नहीं है, ऐसे ना एक्ट करें प्लीज़। फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी और फॉरेन लैंड में जाएंगे, चाहे वो अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए भी जाएंगे, बिजनेस के लिए भी जाएंगे, पर्सनल लाइफ के लिए भी जाएंगे। आपकी कॉन्शियसनेस ग्रो होगी। पुराना प्रेजुडिस, पुराना बिलीफ नॉलेज में रिप्लेस होगा, नॉलेज से रिप्लेस होगा, बेटर ऑफ होंगे आप। लेकिन 9th हाउस में जब जुपिटर हो गोचर में, जब अगर ऐसी बातें आ जाएं जिंदगी में, नंबर 1 अपनों से बिछुड़ना पड़ जाए, बृहस्पति 9th हाउस का नेगेटिव हो गया। किसी ज्वाइंट वेंचर में झगड़ा शुरू हो जाए, 9th हाउस पे बृहस्पति नेगेटिव हो गया। रिलेशनशिप फ्रॉड बन जाए, बृहस्पति 9th हाउस का नेगेटिव हो गया। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन आ जाए, बृहस्पति 9th हाउस का नेगेटिव हो गया। चौथे घर में को ग्रह आके बैठ जाए, बृहस्पति 9th हाउस का नेगेटिव हो गया। पहला घर आपका खाली हो, बृहस्पति 9th हाउस पे, बृहस्पति इतना एक्टिव नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा एक तरह का। 5वें घर में बुध बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, बृहस्पति 9th हाउस का नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। सोना चोरी हो जाए, बृहस्पति 9th हाउस का नेगेटिव हो गया। मुकद्दरी ना मिले, बृहस्पति 9th हाउस का नेगेटिव हो जाए, तब ये उपाय करें। रूबी, रियल सॉल्ट वाटर कोरल, रूबी और रियल सी कोरल, समुद्री कोरल, रियल वन, प्रेशियस वन, गोल्ड के स्क्वायर पैंडेंट में जड़वा के गले में पहने। आपका बृहस्पति 9th हाउस का पॉजिटिव होगा। दूसरा, 10 किलो बासमती राइस लंगर में दान करें, मंडे या थर्सडे, बृहस्पति 9th हाउस का नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तीसरा उपाय, नॉनवेज ना खाएं, शराब ना पिए, नशा ना करें। चौथा, बहते पानी में, चलते पानी में 12 दिन लगातार, सनराइज से पहले, सनसेट से पहले, सनराइज से पहले, सनसेट से पहले स्नान करें, दिन में 2 बार, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। और हर पूर्णमासी को सूखा राशन लंगर में दान करें, हर अमावस्या को सूखा राशन लंगर में दान करें, बृहस्पति 9th हाउस का पॉजिटिव होगा। सॉलिड सिल्वर गणेश स्टैचू अपने पोजेशन में रखें, सॉलिड सिल्वर गणेश स्टैचू पोजेशन में रखें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। और गणपति की उपासना करें, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। और 7वां, सिल्वर की स्ट्राइप अंडर डोर स्टेप के नीचे रखें, चांदी की स्ट्राइप डोर स्टेप के नीचे रखें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 8वां, कन्या पूजन मंदिर में जाके करें, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदे, स्टील अप्लायंसेस ना खरीदे। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगी, जो हर तरह से बृहस्पति के नेगेटिव को पॉजिटिव करेगी। ओम हरिम गम सोमाए गणपते वरवरदे सर्वजन में वशपनाय स्वाहा। ओम हरिम गम सोमाए गणपते वरवरदे सर्वजन में वशपनाय स्वाहा। ओम हरिम गम सोमाए गणपते वरवरदे सर्वजन में वशमनाय स्वाहा। जितनी आराधना करेंगे, जितनी उपासना करेंगे, उतनी शक्ति प्राप्त करेंगे, उतने मुकद्दर में चमक पैदा होगी। बृहस्पति का गोचर मंथ ऑफ जून में फिर बदलेगा, ये अतिचारी है, आगे फिर बढ़ेगा, 9th हाउस को छोड़ के 10th हाउस में चला जाएगा।
तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि बृहस्पति दशम भाव में प्रवेश करेगा 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने दशम भाव में रहेगा बृहस्पति दशम भाव में। थोड़ा प्रोफेशनल डिस्टर्बेंस को आप महसूस करेंगे, रिदम थोड़ा ब्लड खड़ा आ जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग से बचें। इस टाइम के अंदर बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, अधूरी रह जाएंगी। हर बात पे इरिटेट ना हो, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। डिसअपॉइंटेड होने से कुछ फायदा नहीं, कुछ काम करना होगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम में अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो करें, अननेसेसरी आर्गूमेंट्स को अवॉइड करें, सीनियर के साथ झगड़ा ना करें, बहुत केयरफुल रहें। अपनी कई बार इसमें आपकी पोजीशन लूज़ हो सकती है, ऑनर लूज़ हो सकता है, आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, किसी और जगह पे जाके काम करना पड़ेगा। अपनी फाइनेंस का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, आइज़ का ध्यान रखें। लाइफस्टाइल में थोड़ी बेहतरी लेने के लिए थोड़ा केयरफुल रहें। बहुत बड़ा रिस्क, प्रोफेशनल रिस्क ना लें। बृहस्पति दशम भाव में मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है आपको अपने प्रोफेशन पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अपने करियर पे, सोशल स्टेटस पे, रेपुटेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लासिक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा अलग है। ये टाइम पीरियड होगा, इसमें आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी। प्रोग्रेशन आपको मिल जाएगा, आपको बहुत आगे बढ़ना, पॉलिटिकली भी अपने आपको थोड़ा साउंड करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पे परहेज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस समय आपको कुछ चीज़ें पॉलिटिकल हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। आप इस समय आप नोटिस नहीं करें, कोई आपको बता भी ना। जब बृहस्पति दशम भाव में आए, लंबी लंबी ना छोड़े, बहुत ज़्यादा शेखी ना बधारें, बहुत ज़्यादा तू हाँ मैं ये था मैं वो था, बंद करें उसको। जब थे अब नहीं है। आप प्लीज़ लंबी लंबी ना छोड़ें, प्लीज़ ओवर बियरिंग ना बने और किसी को डोमिनेट ना करें। हर चीज़ में एरोगेंस ना दिखाएं और जो पास में आप थे उसकी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये करेंगे तो फिर लोगों से जूते पड़ेंगे। हाँ, जितना आप हम्बल होंगे, जितना पास के बारे में काम कहेंगे कम और काम करके दिखाएंगे, फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप पास के बारे में बात कर रहे हैं, अब आपने अभी एक चीज़ तक नहीं करके दिखाई, तो फिर लोग आपको बैकस्टैप कर देंगे, लोग आपको काम से फारिग कर देंगे। उनको लगेगा ये टाइम वेस्टर आदमी है या लेडी है, ये कुछ और है, इसके पास है नहीं और बहुत एरोगेंट है। अगर आप काम से चाहते हैं प्रमोशन मिले, रेगुलेशन मिले और आप काम वाले आपके साथ आएँ, तो आप बड़ा संभल के चले, पूरा पास की बातें ना करें, काम करके दिखाएं, फिर कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। जितना आप हम्बल होंगे, जितना आप मीठा बोलेंगे, हाथ जोड़ के बात करेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लें जो डिलीवर कर सकते हो। झूठे प्रॉमिस ना करें इस समय, नो। आपकी डीलिंग ऐसे लोगों से बहुत होगी जो फॉरेन से बेस्ड होंगे, या आप अपना इस टाइम के अंदर काम बदल सकते हैं, काम करने का अंदाज बदल सकते हैं, प्रोफेशन ही चेंज कर सकते हैं। इस टाइम के अंदर आप ऐसा काम कर सकते हैं जिसका ताल्लुक मेडिसिन से हो, हीलिंग के साथ हो, थेरेपी के साथ हो, कोचिंग के साथ हो, ट्रैवलिंग के साथ हो, लीगैलिटी के साथ हो। ये टाइम पीरियड मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी आपको कोई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आपको ट्रैक पे ले आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बृहस्पति जब दशम भाव में हो, आपके सामने ये कॉम्प्लिकेशंस आए, स्ट्रगल बहुत बढ़ जाए। बृहस्पति दशम भाव का नेगेटिविटी पॉजिटिविटी नेगेटिव है। बृहस्पति दशम भाव में है, कामयाबी कोई नहीं है, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है। बृहस्पति दशम भाव का नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। बृहस्पति दशम भाव में है, फैमिली रिलेशनशिप में बहुत लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, बृहस्पति नेगेटिव है। बृहस्पति दशम भाव में प्रोफेशनल लॉसेस बहुत हो गए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हो गए, बृहस्पति दशम भाव का नेगेटिव है। पंचम भाव में कोई ग्रह आगे बैठा हुआ है, दशम भाव में बृहस्पति नेगेटिव है। चौथे भाव में आपके या दशम भाव में शनि है या राहु है, चौथे भाव में या दशम भाव में बृहस्पति नेगेटिव है। तीसरे भाव में, पंचम भाव में सूर्य है या शनि है, बृहस्पति दशम भाव में नेगेटिव है। आपके अपने पेरेंट्स आपको छोड़ गए हैं, बृहस्पति दशम भाव में नेगेटिव है। परिवार की कोई कंफर्ट नहीं आपको मिल रही, बृहस्पति दशम भाव में नेगेटिव है।
तब ये उपाय करें जो मैं आपको दे रहा हूं। पहला उपाय, 4 किलो गुड़ फास्ट फ्लोइंग रिवर में जल प्रवाह करें, डे चूज करें संडे या थर्सडे का, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा, 10 किलो बासमती चावल लंगर में दान करें किसी थर्सडे और मंडे को, बृहस्पति दशम भाव का नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। तीसरा उपाय, ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, फूड डोनेट करें, बृहस्पति दशम भाव का नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। चौथा उपाय, 5 किलो बार्ले एवरी वेडनेसडे बर्ड्स को फीड करें, 12 वेडनेसडे फीड करें, 43 वेडनेसडे फीड करें, बृहस्पति नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन जो आपको नहीं करना, अपने घर में मंदिर स्थापित ना करें, स्टैचू रख के मंदिर स्थापित ना करें, और गंदे रिलेशनशिप ना रखें, और नशा बिल्कुल ना करें, नॉनवेज ना खाएं। मंत्र साधना जो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करेगी, ये उच्चिष्ट गणपति तांत्रिक प्रयोग मंत्र है, जितना करेंगे उतना पावर बिल्ड होगी। ओम हरिम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। जितनी साधना करेंगे उसके बाद गणपति प्रयोग, उच्चिष्ट गणपति प्रयोग कर डालें, फिर आप बृहस्पति के नेगेटिविटी को टोटली रूट आउट कर सकते हैं। उच्चिष्ट गणपति प्रयोग करें इस मंत्र के साथ। अब मैं बात करूंगा बृहस्पति के गोचर में, फिर एक और पार्ट आएगा। अक्टूबर में बृहस्पति ने गोचर फिर अपना बदलना है, ये दशम भाव से 11वें भाव में जाएगा, और 11वें भाव में जब बृहस्पति जाएगा 31 अक्टूबर 2026 से, तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति 31 अक्टूबर को आपके 11वें भाव में प्रवेश करेगा, वो ये रहेगा 25 जनवरी 2027 तक, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर 2026 का, और 25 दिन जनवरी के, यानी ऑलमोस्ट 90 डेज ये रहेगा आपके 11वें भाव में। बृहस्पति आपके 11वें भाव में, ये गोचर बहुत अच्छा है, प्रमोशन मिलेगी, तरक्की होगी, आप बिजनेस कर रहे हैं गेन मिलेगा, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं, आपको राइजिंग मिलेगी, बहुत सोशली प्रोफेशनली बहुत अच्छा टाइम होगा, किसी ग्रुप को लीड करेंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपकी प्रेजेंस को नोटिस किया जाएगा, लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे, पैसा मिलेगा, गेन मिलेगा। इस टाइम के अंदर शत्रु आपसे बहुत डर जाएगा, डिफीटेड हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट आर्ट में, म्यूजिक में बढ़ेगा, चैंटिंग में आपकी बहुत पावरफुल होगी। अगर आप सिंगल हैं, कंपेनियनशिप की बात होगी, अगर आप सिंगल हैं, मैरिज प्रपोजल मिलेगी, अगर आप मैरिड कपल हैं, बच्चे की पैदाइश का योग बनेगा। रोमांटिकली अगर आप इन्वॉल्व हैं तो किसी से बात चल पड़ेगी, फाइनेंस आपकी बेटर ऑफ होगी, लैंड प्रॉपर्टी को डील करेंगे, नई गाड़ी को डील करेंगे, हर तरह से आप आगे बढ़ेंगे, साउंड हेल्थ होगी, पीसफुल माइंड होगा। बृहस्पति 11वें भाव में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या विचार करती है वो मैं आपको दे रहा हूँ। जब बृहस्पति 11वें भाव में होगा, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है आपकी होप्स, आपके आइडियाज़, आपकी विशेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी फ्यूचर में। आपके दोस्त मित्र आपको बेनिफिट देंगे, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे ग्रुप एक्टिविटीज़ में और लीड करेंगे, लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको वैल्यू देंगे। इस समय कोई चीज़ अकेले ना करें, टीम के साथ करें, आपकी सक्सेस 11 टाइम मल्टीप्लाई होगी। इस समय बहुत सारे लोग आपको आपकी ज़रूरत पड़ेगी और आप बहुत थॉरो होंगे। दोस्तों मित्र आपके साथ सपोर्टिव होंगे, नए दोस्त मित्र आपके साथ जुड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होंगे। इस टाइम कहीं कुछ भी वैल्यू वन वे स्ट्रीट नहीं है, लोग आपकी मदद करेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे। इस टाइम के अंदर हालात इंप्रूव होंगे हर पॉसिबल वे के साथ। इस टाइम के अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखें, आपकी इच्छाएं रियल टाइम सिस्टम में कन्वर्ट होंगी, आप आगे बढ़ेंगे। इस टाइम के अंदर आप इम्प्रूव करेंगे, पर्सनल सिचुएशन को इम्प्रूव होगी, आगे बढ़ेंगे। सेल्फिश ना बने। 11th हाउस में आपके हालात इम्प्रूव होंगे और बहुत सारे बदलाव भी आएंगे, अच्छी बातें भी होंगी। 11th हाउस में जब बृहस्पति हो, अगर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आए, नंबर 1, अगर आप लोनली बहुत महसूस करें बृहस्पति 11th हाउस में, तब आप बृहस्पति जुपिटर पॉजिटिवली नेगेटिव है। बृहस्पति 11th हाउस में है, आपको बैड न्यूज़ मिली है। बृहस्पति 11th हाउस में है, बृहस्पति जुपिटर पॉजिटिवली नेगेटिव है। थर्ड जो तीसरी बात, बृहस्पति 11th हाउस में आप डीप डिप्रेशन में हैं, फैमिली क्राइसिस में है, बहुत डीपली हर्ट है। बृहस्पति नेगेटिव नहीं, ये बृहस्पति पॉजिटिवली नेगेटिव है। बृहस्पति 11th हाउस पे है, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हो, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हो, बृहस्पति पॉजिटिवली नेगेटिव है।
छठा घर में कोई ग्रह आके बैठा हुआ हो, बृहस्पति 11th हाउस में, बृहस्पति नेगेटिव है। पहला घर में आपके चंद्रमा बैठा हो, बृहस्पति 11वें घर में, बृहस्पति पॉजिटिव नहीं फल देगा। छठे घर में बुध बैठ जाए, बृहस्पति 11वें घर में हो तो बृहस्पति पॉजिटिवली नेगेटिव है। तीसरे घर में बुध बैठ जाए, बृहस्पति 11वें घर में है, वो बृहस्पति पॉजिटिवली नेगेटिव है। लगन में आपके बुध बैठा हो, बृहस्पति 11वें घर में हो, तब भी बृहस्पति नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें। पहला उपाय, किसी क्रेमेटोरियम को पैसा दान कर दे, या किसी की क्रिमेशन हो रही हो वहाँ पैसा दान कर दे। आपकी जुपिटर की नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। दूसरा उपाय, तांबे की बिना जोड़ वाली बैंगल पहने, अपने यहाँ पे तांबे की बैंगल पहने, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं, शराब ना पिए, नशा ना करें, बृहस्पति 11वें घर का नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। चौथा उपाय, क्रेमेटोरियम को दान करते जाएं, बृहस्पति 11वें घर का नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। होल मील आटा, राइस, होल मूंग दाल लंगर में दान करें, बृहस्पति नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। 5 किलो बार्ले बर्ड्स को फीड करें एवरी वेडनेसडे, बृहस्पति नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन के लिए गंदा प्ले ना, फाउल प्ले ना करें और पारिवारिक झगड़े ना करें, डिसऑनेस्ट ना बने, स्कैम फ्रॉड से दूर रहें, डिसऑनेस्ट वे ऑफ लिविंग में ना जाएं और इरिलीजियस लाइफ लीड ना करें। मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी होगी, ओम हरिम स्त्रिम हुम फट, 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 ओम हरिम स्त्रिम हुम फट। जितनी साधना करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। राहु और केतु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि है। जब हम बात करते हैं सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अननोन, जितने बड़े बिजनेसमैन अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वो सब चीज़ें कैलकुलेट तो कर लेते हैं, हर चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, व्हाट इज़ व्हाट, एवरी एलिमेंट्री कैलकुलेशन, लेकिन एक चीज़ की कैलकुलेशन वो नहीं कर पाते, सपोर्ट फ्रॉम द अननोन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अननोन। मतलब भगवान की सपोर्ट क्या होगी, भगवान क्या कंट्रीब्यूट करेगा उनके उस प्रोजेक्ट के लिए। तो वो जो अननोन की सपोर्ट है वो हमें मिलती है ग्रहों में राहु और केतु से। राहु केतु 2 मुनीम रखे हुए हैं पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा देने के लिए। डेट ऑफ बर्थ से लेके आखिरी दिन तक इनका रोल है। जो करतूते कर्म हमने किए अच्छे बुरे, इन्होंने हर रोज, हर दिन, हर साल, हर हफ्ते, हर महीने, हमारी पूरी लाइफ के अंदर इन्होंने हमें सर्कमस्टांसेस उसके मुताबिक देते जाना है। वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं। जैसी हमारी करतूत होगी पिछले कई जन्मों में, उसके मुताबिक इन्होंने रिजल्ट देते जाना है। तो राहु केतु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु केतु पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अच्छे कर्म किए तो अचानक अचीवमेंट मिल जाएंगी, बहुत बड़ा रिवार्ड मिल जाएगा, बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, बहुत बड़ी फेम मिल जाएगी, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी। नेगेटिव राहु केतु का इम्पैक्ट हमें मिला, पिछले जन्म के कर्म अच्छे ना हुए, बुरे हुए, तो इस जन्म में फेलियर आफ्टर फेलियर मिलेंगी। दुख पे दुख है, अग्नि पे अग्नि है, सेटबैक्स है, हर काम में रुकावटें हैं, हर काम में देरी है, बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ है, बहुत लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, इंस्टेबिलिटी है, कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, पैरानोया, बैंक्रप्सी है। ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन राहु केतु की ये है हमारी ज़िंदगी में। तो पिछले जन्मों का जो कर्म होता है उसका फल हर साल, हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने इनका होता है। वर्चुअल में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस की जाती है। शनि और बृहस्पति के बाद इनकी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, राहु और केतु का फल आपको क्या मिलेगा 2026 में? सबसे पहले बात करेंगे राहु की। राहु आपके पंचम भाव में संचार कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। 30 मई 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक राहु आपके पंचम भाव में, यानी जनवरी 2026 से लेके नवंबर 2025-26 तक, यानी 11 महीने राहु आपके पंचम भाव में। राहु पंचम भाव में है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, दुख दे देगा, उसका
ताल्लुकात, उस दुख का ताल्लुकात आपकी पढ़ाई लिखाई के साथ हो सकता है, आपके बच्चे की पैदाइश के साथ हो सकता है, आपकी रेगुलेशन के साथ हो सकता है, आपकी अप्रिशिएशन के साथ हो सकता है। उस दुख का ताल्लुकात आपके डिसीजन चॉइसेस के साथ हो सकता है। पंचम भाव में राहु जब आएगा, ये इतना फाइनेंशियली इतना गुड टाइम नहीं देगा आपको। फाइनेंस पे थोड़ा ध्यान देना होगा, फिजूल खर्चे बंद करने होंगे, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। माँ बाप की हेल्थ का ध्यान रखें, संभल के चलें। इस टाइम के अंदर बीमारी से बच के रहे, खासतौर पे वो बीमारी जो बॉडी के अंदर बहुत डिजीज़ पैदा कर सकती हो और जिसकी वजह से बॉडी में बहुत पेन हो या ऑपरेशन का खतरा मंडराए। बच्चों के लेके काफ़ी इश्यूज होंगे, बच्चों के प्रति बहुत वरीड होंगे। पुत्र दोष के नाम से इसको संज्ञा दी जाती है। बच्चे की पैदाइश को लेके इशू होगा, पढ़ाई लिखाई में रुकावट होगी, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। बच्चों को लेके भी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटली तौर पे बहुत सफ़र करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन इल्यूजन में होते हैं। आपके डिसीजन मेकिंग स्किल कई बार हवा में डिसीजन उड़ जाते हैं, आप बहुत गलत फैसले कर लेते हैं और कई बार अनयूजुअल अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन कई बार आपको मिल जाता है इस टाइम के अंदर। प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत क्वेश्चन रखनी पड़ती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ की मिसकैरेजेस राहु कई बार कर देता है। राहु कई बार आपकी पढ़ाई के ऊपर बहुत बड़ा लॉक लगा देता है, पढ़ाई पूरी नहीं होने देता। बच्चे की पैदाइश पे भी रोक लगा देता है। राहु पंचम भाव में फादर की एग्जिस्टेंस पे इम्पैक्ट कर देता है, फादर को लेके ज़िंदगी में क्राइसिस आ जाता है। तब आपकी ज़िंदगी में जब ये चीज़ें आएँ तब ये उपाय करें। अगर इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आए, जब राहु पंचम भाव में गोचर कर रहा हो, यानी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो राहु नेगेटिव है। प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, राहु नेगेटिव है। बुरी तरह फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, राहु नेगेटिव है। रिलेशनशिप को लेके बहुत क्राइसिस आ गया, राहु नेगेटिव है। बच्चे की पैदाइश को लेके बहुत इशू है, राहु नेगेटिव है। पेरेंट्स को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, राहु नेगेटिव है। तब ये उपाय करें, आपकी हर मुश्किल खत्म होगी, आपकी हर कॉम्प्लिकेशन खत्म होगी। उपाय ये करना है, नंबर 1, सिल्वर की स्ट्राइप डोर स्टेप के नीचे रखें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। सिल्वर स्ट्राइप डोर स्टेप के नीचे रखें, एंट्रेंस पे लगाएं, डोर स्टेप पे लगाएं, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा, चांदी की सॉलिड सिल्वर गणेश जी अपने घर में स्थापित करें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा, सॉलिड सिल्वर बार अपने पोजेशन में रखें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दुर्गा पूजन करें, कन्या पूजन करें मंदिर में जाके, जब भी मौका मिले, अष्टमी की अष्टमी, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। किसी बेटी की शादी में पैसा दान कर दे, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। साउथ फेसिंग डायरेक्शन, साउथ वेस्ट फेसिंग डायरेक्शन प्रॉपर्टी में ना रहे, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी, साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी में ना रहे। प्रिकॉशन जो आपको नहीं करना, गंदे रिलेशनशिप में ना जाएं, स्कैंडलस रिलेशनशिप में ना जाएं, पारिवारिक जिंदगी में अपने इन-लॉज के साथ झगड़े ना करें, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें, स्टील अप्लायंसेस ना खरीदें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। मंत्र साधना जो आपको बहुत ज़्यादा राहु की नेगेटिविटी से बचाएगी वो है ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। इसमें छिन्न मस्तिका का, माँ छिन्न मस्तिका का जो थर्ड इन कमांड है आफ्टर महाकाली, ये उसका बीज मंत्र है। जितना करेंगे उतना नेगेटिव, राहु का नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि। अब बात करेंगे केतु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। केतु आपके, तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, केतु 11वें भाव में आपकी संचार करेगा गोचर में। सेम टाइम 30 मई 2025 से लेके केतु 11वें भाव में, 25 नवंबर 2026 तक केतु आपके 11वें भाव में। इस टाइम के अंदर धन संपदा मिलेगी, लैंड प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे, अच्छे टाइम की आमद होगी, बहुत बड़े एम्बिशन को बिल्डअप करेंगे, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, सडन गेन मिलेगा।
परिवार में बच्चों, शादी वाले मैरिज प्रपोजल मिलेगी उनकी। अगर मैरिजेबल एज के बच्चे हैं उनको मैरिज प्रपोजल मिल जाएगी, शादी के डिसीजन बन जाएंगे, बच्चे का योग बन जाएगा। इस टाइम के अंदर जब चंद्रमा ग्रो करेगा साइज में, वैक्सिंग मून होगा, तब आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेंगी। कोई गुरु भी मिलेगा जो आपकी मदद भी करेगा। इस टाइम के अंदर अच्छा फॉर्चून मिलेगा, खाने पीने की मौजें होंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। जब चंद्रमा वीक होगा, वेनिंग ऑफ पीरियड होगा मून का, तब उस टाइम के अंदर बीमारी आ जाएगी। कई बार आप शत्रुता का शिकार हो जाएंगे। चंद्रमा के वैक्सिंग ऑफ मून पे केतु का इफेक्ट होगा। केतु 11वें भाव में है, ये आपको आमदन की रिसोर्सेज दे सकता है। अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करें, पास्ट पे नहीं। पास्ट की बातें ना करें, पेट का ध्यान रखें, लीड करने का मौका मिलेगा। रनिंग अराउंड बहुत होगी। जब केतु 11वें भाव में हो तब आपके सामने ये प्रॉब्लम जो कॉम्प्लिकेशन आए, सबसे पहले माँ को लेके प्रॉब्लम हो, बच्चे को लेके प्रॉब्लम हो, पढ़ाई लिखाई को लेके प्रॉब्लम हो, तो केतु आपका पॉजिटिवली नेगेटिव होगा। खर्चे बहुत बढ़ जाएं, केतु नेगेटिव होगा। दिमागी परेशानी बहुत आ जाए, केतु नेगेटिव होगा। अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल आ जाए, केतु नेगेटिव होगा। दिमाग में डर बैठ जाए, केतु नेगेटिव होगा। बहुत सारे रिग्रेट्स आप करें, केतु नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें आप, तो केतु की नेगेटिविटी खत्म होगी, केतु नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। नंबर 1, काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें। नहीं कर सकते तो डॉग होम, डॉग फूड डोनेट करते रहें, केतु 11वें घर का नेगेटिवली पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, सोने की बैंगल बिना जोड़ वाले राइट हैंड में पहने, केतु का नेगेटिवली पॉजिटिव होगा। तीसरा, गणेश जी का पूजन करें हर गणेश चतुर्थी वाले दिन, गणेश सहस्त्र नाम के साथ, केतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 11 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें एवरी वेडनेसडे, केतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन के लिए अपने अंकल्स, चाहे वो आपके चचा हों, ताया हों, मामा हों, उनसे झगड़ा नहीं करें। मंत्र साधना जो आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी, जो केतु की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेगी। ओम नमो भगवते एक दृष्टाय हस्ति मुखाय लंबोदराय उचिष्ट महात्मने आम क्रोम हरिम गम घे घे स्वाहा। ओम नमो भगवते एक दृष्टाय हस्ति मुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम क्रोम हरिम गम घे घे स्वाहा। ये भी उच्चिष्ट गणपति का एक और मंत्र है जो एडवांस चैंटिंग है। इसको करके देखिए, इसके साथ उच्चिष्ट गणपति प्रयोग करें, जो चाहेंगे प्राप्त करेंगे। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि 2026 में आपकी अकम्प्लिशमेंट क्या होंगे पूरे साल के अंदर। सबसे पहले आपकी अकम्प्लिशमेंट, इस पूरे साल में आपको फेम मिलेगी, आपको लैंड प्रॉपर्टी मिलेगी और आप हर काम में विजयी होंगे। गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज करेगी, आप बहुत अकम्प्लिश करेंगे चीज़ों को, बहुत तरक्की करेंगे, आपका नाम होगा इस पूरे साल में। नंबर 2, आप धार्मिक अनुष्ठान बहुत सारे करेंगे, धार्मिक नॉलेज को एक्वायर करेंगे, पावर, इमेजिनेशन पावर आपकी राइज करेगी, बिजनेस में आपका गेन होगा, कोई इनहेरिटेंस मिलेगी। तीसरी, इस पूरे साल में शेर की तरह बहादुर होंगे, वेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, फेमस होंगे, ब्रेव होंगे, टैलेंटेड होंगे, स्ट्रांग होंगे, एनलाइटेंड होंगे। इस पूरे साल में धार्मिक अनुष्ठान करेंगे और फुली पावरफुल होंगे। अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पे धार्मिक अनुष्ठान करके धन संपदा को अर्जित करेंगे। चौथी बात, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत पोलाइट होंगे, बहुत शेर की तरह बहादुर होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों पे इन्फ्लुएंस होगा इस टाइम के अंदर। अपनी अकल से, अपने बिहेवियर से दुनिया को जीतेंगे। पांचवी बात, इस पूरे साल के अंदर नेम फेम को हासिल तो आप करेंगे भी, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे और आपको ऑनर मिलेगा,
बड़े बड़े अच्छे अनुष्ठान करेंगे, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। छठी बात, ये पूरे साल में फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी, फाइनेंशियली बहुत साउंड होंगे, लीड करेंगे आप, कामकाज में बहुत तरक्की करेंगे। सातवीं बात, आर्गुमेंट बहुत सारे होंगे, उसमें जीत भी जाएंगे, बहुत सारे लोगों को जीत लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। शत्रु बहुत सारे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करेंगे, ट्रैवल भी आप करेंगे। आठवीं बात, अपने काम काज में बहुत कामयाब होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रूट आउट कर लेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और हर प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेंगे और कामयाब होंगे। नौवीं बात, इस पूरे साल में लाइफस्टाइल बहुत कंफर्टेबल होगा, लग्जरीज को आप एंजॉय करेंगे और बहुत ब्यूटीफुल अकोमोडेशन होगी, पैसे का लेन देन भी बहुत अच्छा होगा, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, लिब्रा आपका मून साइन, लिब्रा आपका राइजिंग साइन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है 2026 के अंदर आपके लिए? सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन, इस पूरे साल में लोगों का व्यवहार आपके प्रति शत्रुता वाला होगा। इस पूरे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे और इस टाइम के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे, डिस्प्यूट बहुत होंगे। दूसरा, बहुत सारी बातें करेंगे आप, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, पैशनेट होंगे, माइंड स्टेबल नहीं होगा, डिस्ट्रेस्ड होंगे, बहुत सारी ट्रबल्स भी होंगी, केवल बहुत सारे अनसिम्पैथेटिक लोग भी आ जाएंगे, आप अपना कंट्री छोड़ के भाग जाएंगे। तीसरी बात, अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़े हो जाएंगे, ट्रबल बहुत सारी होगी, बहुत सारी इस टाइम के अंदर अपने हेल्थ का ध्यान रखें। चौथी बात, स्ट्रगल बहुत होगा इस टाइम के अंदर, आप केवल खुशी नहीं मिलेगी, खुशी का दमन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपसे छिन जाएंगी, किसी ट्रैप में फंस जाएंगे। पांचवी बात, आप अपने काम को छोड़ देंगे काम पूरा किए बिना, और कई बार झूठे प्राइड में फंस जाएंगे, या कई बार आपके अपने बैड बिहेवियर की वजह से आपकी इंसल्ट हो जाएगी। छठी बात, कामकाज में बहुत सारी रुकावटें होंगी, शत्रुता होगी। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है, किसी अपने से बूढ़े इंसान से आपकी मुलाकात हो जाएगी, उनके साथ ताल्लुकात पैदा हो जाएंगे, लेकिन डिसीजन सोच समझ के अकल से बनाएं। सातवीं कॉम्प्लिकेशन, कामकाज में बहुत रुकावटें होंगी, बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत सारे होंगे, ट्रांसफ़र आपकी हो सकती है और प्रमोशन कई बार नहीं होगी, बहुत सारे सीक्रेट इशू से आप सफ़र करेंगे, हेल्थ के बड़े इशू होंगे। आठवीं बात, धन संपदा आपके हाथ से छिन सकती है, बहुत वरीड होंगे, बहुत परेशान होंगे, हर काम में रुकावट आएगी, पेट को लेके बड़े इशू होंगे, किडनी को, ब्लैडर्स को लेके, पैरों को लेके बहुत इश्यूज होंगे। नौवीं बात, हमेशा वरीड रहेंगे, बहुत वरीड होंगे अपनी वेल्थ को लेके, हेल्थ को लेके, अकम्पलिशमेंट को लेके। लिब्रा के लिए लर्निंग और एजुकेशन कैसी होगी 2026 के अंदर? तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, लिब्रा आपका मून साइन, लिब्रा आपका राइजिंग साइन। 2026 में आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, लर्निंग कैसी रहेगी? ये पूरा साल अगर आप स्टडी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, और आप काफ़ी शाइन कर सकते हैं। इस पूरे साल में पढ़ाई लिखाई के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको अप्रेंटिसशिप अगर मिलती हो तो वो ले लें। पढ़ाई लिखाई में कई बार आपका ध्यान नहीं होगा या इंटरेस्ट नहीं होगा, या आपका फोकस नहीं होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, मेरी सलाह नहीं यूनिवर्सिटी जाने भेजने की, मैं ये कहूँगा कि आप अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। उसमें आपका इंटरेस्ट पैसे कमाने में भी, एक्सपीरियंस गेन करने में भी, और पढ़ाई में बना रहेगा। फिर उसमें ये रहेगा कि आपको पढ़ना क्यों है, क्योंकि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड के टॉप के एक्सपर्ट से आपकी बात होती रहेगी, लोग आपको मोटिवेट करते रहेंगे।
लेकिन इस साल अगर आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ड्रिवन रहना पड़ेगा, बहुत डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, बहुत डिटर्मिन रहना पड़ेगा, बहुत डिवोटेड, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, वरना नहीं। या आपको एग्ज़ाम को रीसेट करना पड़ेगा या दोबारा स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको पढ़ाई करते हुए बहुत ध्यान देना होगा। अगर आपकी एजुकेशन का फील्ड आईटी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, अप्लाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डिज़ाइनिंग है, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, या हायर इंजीनियरिंग है, तो इस समय तब आप कामयाब होंगे। लेकिन इस समय कई बार हालात ऐसे होंगे कि आपकी चीज़ें अगेंस्ट होती जाएंगी। इस पूरे साल के अंदर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, को पीएचडी कर रहे हैं, या आप एडवांस कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग या डिज़ाइनिंग में कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तब आपकी अचीवमेंट तब बहुत बेहतर होगी। लेकिन आपको बहुत फुली फोकस रहना पड़ेगा, पूरा तरह कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तब आपकी स्टडी होगी। बहुत डिसिप्लिन लगाना होगा, तब होगी, अदरवाइज नहीं। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, हेल्थ के लिए 2026 का पूरा साल क्या है? इस साल हेल्थ के इश्यूज, आपके मेंटल वरी बहुत होंगे, तब वो इशू आपकी हेल्थ का बनेगा। गले को लेके चोकिंग होती रहेगी, आइज़ को लेके प्रॉब्लम होती रहेगी, और कई बार लो ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ होती रहेगी। पेट को लेके बड़े इशू होंगे, छाती में पेन बहुत होगा, पेट को लेके या छाती को लेके कोई ना कोई इशू चलता रहेगा। कॉम्प्लेक्स किस्म की हेल्थ प्रॉब्लम होगी, किडनीज डेलिकेट होंगी, और इस पूरे साल के अंदर हेल्थ के चैलेंजेस होंगे, जिसका ताल्लुक बैक हो सकती है, ब्लैडर इन्फेक्शन हो सकती है, और किडनी के इशू होंगे। अगर आप लेडी हैं और प्रेग्नेंट हैं, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। चोट वोट से या गिरने से बचें, और एक्सीडेंट से बच के रहें। लेग्स का बहुत ध्यान रखें। बॉडी में या पेट में शार्प पेन हो, डल पेन हो, सीधा डॉक्टर जाएं, खुद ना डॉक्टर बने प्लीज़। लिब्रा के लिए पूरे साल 2026 में रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, लव लाइफ कैसी होगी, मैरिज कैसी होगी? अगर आप सिंगल हैं, मैरिज विंडो आपकी खुली रहेगी। अगर आप मैरिड हैं, बेबी कंसीविंग विंडो आपकी खुली रहेगी 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक। पूरे यानी 5 महीने, यानी पूरा दिसंबर 2025, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरे 6 महीने आपकी मैरिज विंडो खुली रहेगी। बच्चा पैदा करने वाली विंडो खुली रहेगी इन 6 महीनों में, दिसंबर 2025 से लेके जून 2026 तक। उसके बाद फिर 31 अक्टूबर 2026 से लेके 25 जनवरी 2027 तक आपकी मैरिज विंडो फिर खुलेगी, और बेबी कंसीविंग विंडो फिर खुल जाएगी। जो लोग मैरिड कपल हैं, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, यानी 8 महीने आपको मौका मिलेगा, शादी करवा लें। अगर मैरिड कपल हैं, बच्चे पैदा कर लें। सिंगल लोगों के लिए आप वैसे ये पूरा साल बड़े रोमांटिक रहेंगे, बड़े पॉजिटिव रहेंगे। जब चीज़ें आप इनिशिएट करेंगे, कई बार बैकफायर हो जाएंगी। सॉलिड रिलेशनशिप डेवलप करना कई बार एफर्ट बहुत मांगता है। कई बार आप गुड लिसनर नहीं हैं, आप ज़्यादा सुनेंगे नहीं, अपनी करते रहेंगे। इजी होगा आपके लिए रोमांटिकली इन्वॉल्व होना, लेकिन सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा रोमांस में। और कई बार टाइम नहीं होगा, कई बार एनर्जी नहीं होगी, कई बार आप सुनेंगे नहीं, अपनी करते रहेंगे, कई बार वो चलेगा नहीं। जो लोग मैरिड कपल हैं, आप वैसे बहुत अच्छे रिलेशनशिप को शेयर करते हैं, लेकिन मैरिज रिलेशनशिप में हाईज और लोज चलती रहेगी। कई बार बहुत हाई होंगे, कई बार बहुत लो होगी, कई बार आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत स्ट्रेन होगा। रिलेशनशिप हमेशा प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, लेकिन ये टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे रिलेशनशिप को लेके। ये कई बार इतना सिंपलिस्टिक आंसर नहीं होगा, और कई बार आप अलाउ भी करते हैं, फ्रीडम भी देते हैं अपने स्पाउस को कि हाँ अपनी कर लो,
लेकिन कई बार कम्युनिकेशन में क्लैरिटी कई बार नहीं होती। कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन में एफर्ट डालते रहना पड़ेगा। लिसनिंग बहुत करनी होगी, प्यार से बात भी करनी होगी, बिना ईगो इन्वेस्ट किए हुए। ओवर क्रिटिकल ना बने, ओवर एनालिटिकल ना बने प्लीज़, और ओवर एक्सपेक्टेशन पार्टनर से ना करें। अगर आप बिल्कुल बेस लाइन पे बात कर रहे हैं और मीठा बोल रहे हैं और लिसन कर रहे हैं, फिर ठीक है। अगर आप ना आई डोंट लिसन, बात भी आप बहुत तीखी कर रहे हैं, हर चीज़ में ईगो घुसेड़ देते हैं, तब प्रॉब्लम बाप खुद पैदा कर लेंगे। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि बिजनेस, प्रोफेशन, करियर 2026 में क्या लेकर आएगा आपके लिए। ये पूरा साल, वैसे ये पूरा साल मेरा मानना है, इफ यू आर एंटरप्राइज, तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं, किसी भी डिज़ायर एम्बिशन को फुलफिल कर सकते हैं। बहुत एम्बिशियस होंगे, बहुत एनर्जी होगी, बहुत एक्सप्लोरेटिव होंगे, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट लेके आएंगे इस साल के अंदर। बहुत डिपेंड करता है आपके विजन और फोकस के ऊपर। हार्ड वर्क बहुत करेंगे और आप राइज करेंगे, अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे और राइज करेंगे, अचीवमेंट आपको मिलेगी। टेक्निकल एडवांस करेंगे, नया वेंचर, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आप जाएंगे, बहुत डिसरप्टिव होंगे, मैवरिक की तरह आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और कामकाज बहुत अच्छा होगा, अच्छी बातें करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं तो सिंपैथेटिक बॉस आपको मिलेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम आपके एम्प्लॉयर्स के साथ हो सकती है कम्युनिकेशन की वजह से। कई बार आपके अपने एम्प्लॉयर से झगड़ा हो सकता है, बच के रहें। अगर आप कामकाज में आईटी प्रोफेशनल हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, अकाउंटेंसी का काम कर रहे हैं, तो ये साल आपको अचीवमेंट्स आपके डिग्निफाइड हो जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप कोई बहुत कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, रिलीजियस प्रीचर हैं, तब भी बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। 2026 में पॉपुलैरिटी आपको मिलनी है, पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस बनेगी। ये पूरा साल स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर लेके आएगा, लीडरशिप लेके आएगा। लेकिन बातचीत बहुत प्यार से करें, हर गोल को आप अचीव करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस साल आपको मिलेंगी अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। बहुत बड़ा रिस्क लेंगे आप और अब बदल देंगे चीज़ों को, और जो आपने सोचा है उसको आप हासिल कर लेंगे। लेकिन कई बार गैप्स आ सकते हैं करियर में, करियर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, कई बार जॉब बदलाव आ जाएगा, कई नई एक्टिविटीज़ में आप जाएंगे। एज लॉन्गर आपका इंटरेस्ट लूज ना हुआ तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हर पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं। एज लॉन्गर आपका इंटरेस्ट, आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन लूज ना हुई तो लैंड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, लैंड और प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे, पैसा बहुत खर्च करेंगे, अच्छे टाइम की आमद होगी, आगे आप बढ़ेंगे, किसी भी आर्ट और क्राफ्ट और म्यूज़िक में आगे बढ़ेंगे, तरक्की आप करेंगे, बहुत सारी वरीज को हैंडल करेंगे, हार्ड वर्क बहुत करेंगे और समझ के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बहुत वैल्यूएबल आइटम्स, एसेट्स को हैंडल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तुला आपका लगन हो, तुला आपकी चंद्र राशि हो, लिब्रा आपका मून साइन, लिब्रा आपका राइजिंग साइन। तुला लगन के लिए पूरे 2026 में लकी पॉइंट्स कौन से हैं? लकी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन्फॉर्मेटिव होती है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट रखती है सभी लोगों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस 2026 का आपके लिए क्या है? आई गॉट इट, आई मेड इट। सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ आपकी 2026 की क्या है लिब्रा के लिए? कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप, सोशल नेटवर्किंग। लिब्रा के लिए सबसे बड़ी वीकनेस 2026 की क्या है? स्टबर्न एटीट्यूड, एरोगेंस एटीट्यूड, बहुत एरोगेंट बन गए हैं, बहुत अग्रेशन में चले गए हैं, ये सबसे बड़ी कमजोरी होगी। सबसे बड़ा एम्बिशन 2026 का आपके लिए क्या है? टू अचीव डिग्निफाइड स्टेटस, प्रेस्टीज, पावर, अथॉरिटी। सबसे बड़ी वीकनेस और सबसे बड़ा स्टेटस तो मैंने बता दिया। सबसे लकी डेज आपके 2026 के क्या हैं? फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे। अनलकी डेज
आपके 2026 के क्या हैं लिब्रा? संडे। लकी कलर 2026 के क्या हैं आपके? स्नो वाइट, सिल्वर, नेवी, कॉर्नफ्लावर ब्लू। लिब्रा के अनलकी कलर कौन से हैं 2026 के? रेड। लकी प्रेशियस स्टोन जो आपको बूस्ट करेंगे हर तरह से, पूरी इक्वेशन चेंज कर सकते हैं बूस्ट करके। आपको पहनना होगा फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड, तंत्र एक्टिवेटेड ब्लू सफायर डायमंड इन प्लैटिनम, राइट हैंड्स मिडल फिंगर, इसको पहने। प्लस आपको पहनना होगा फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन जेलो सफायर, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, गोल्ड के स्क्वायर पेंडेंट में जड़वा के पहने, गले में पहने, हेल्थ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए, फैमिली हैप्पीनेस के लिए, राइजिंग के लिए, राइजिंग लक के लिए, नेम ऑफ फेम के लिए, रेगुलेशन के लिए, कॉमन सेंस अप्लाइड विजडम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, एक्टिविटी के लिए, हेल्थ के लिए, राइजिंग सक्सेस के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए, वेल्थ एसेट्स के लिए, सेविंग्स के लिए, कॉमन सेंस के लिए, पारिवारिक खुशी के लिए, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के लिए, मैरिज और रिलेशनशिप की हैप्पीनेस के लिए, बिजनेस के लिए, रोमांस के लिए, प्रोफेशनल स्टेटस के लिए, करियर के लिए, ऑनर के लिए, प्रेस्टीज के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, किसी क्राइसिस से बचने के लिए, किसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, किसी ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को एक्वायर करने के लिए, दोनों पहने। लिब्रा की मिलियनर फेसिंग डायरेक्शन अगर प्रॉपर्टी बाय करनी है 2026 में, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बाय करें, आप राइज करेंगे। लिब्रा की अनलकी डायरेक्शन फेसिंग प्रॉपर्टी 2026 की, साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी को अवॉइड करें। लिब्रा की एस्ट्रोलॉजिकल टास्क और रेमेडीज जिससे आपकी पूरी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, वो रेमेडीज, वो अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी भृगु सूत्रम और रेड बुक एस्ट्रोलॉजी से ली गई हैं, वो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इससे पूरी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन आपकी बदल सकती है, आप करके देखें। पहला उपाय, राइज इन लक के लिए, अपनी लक के दरवाज़ा खोलने के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीस करें, उसमें मेटल स्टड पहने 43 डेज़ के लिए, 86 डेज़ के लिए, 129 डेज़ के लिए, उतने दिन और कोई उपाय ना करें। उतने दिनों के बाद उसको निकाल के जल प्रवाह करें, बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। दूसरा उपाय, आपकी राइजिंग के लिए लंगर में पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन सूखा राशन दान करें, आपकी राइजिंग हो जाएगी। तीसरा, किसी लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, लीगल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने के लिए अपने डोर स्टेप के नीचे अर्गला लगाएं, अर्गला डोर स्टेप के नीचे लगाएं, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तीसरा, फाइनेंशियल कंटेनमेंट के लिए ब्रास की गागर में राइस भर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, आप फाइनेंशियली कंटेंट होंगे। चौथा, मुकद्दर की चमक के लिए कन्या पूजन करें, कन्याओं को खीर खिलाएं, पैसे दान करें, मुकद्दर में चमक पैदा होगी। पांचवा, प्रॉस्पेरिटी के लिए गणपति पूजन करें, लक्ष्मी अभिषेक करें, मिनिमम वंस ए मंथ गणपति और लक्ष्मी पूजन करें प्लीज़। 1000 नामों से उनका पूजन करें, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। छठा, नेम ऑफ फेम के लिए फ्रेग्रेंस लगाएं, परफ्यूम लगाएं हर रोज़, बहुत साफ सुथरे रहें। सातवां, जॉब प्रोफेशन करियर के लिए मनी, फूड, ब्लाइंड स्कूल डोनेट करें, हैंडीकैप लोगों को डोनेट करें। आठवां, राइज इन लक के लिए दांत साफ करें फटकरी पाउडर के साथ, हर रोज़ करें, राइज इन लक होगी। नौवां, अल्टीमेट प्रोटेक्शन के लिए सॉलिड सिल्वर गणेश स्टैचू अपने घर में रखें और गणपति पूजन करें। गम गणपतय नमः, गम गणपतय नमः, गम गणपतय नमः। सॉलिड सिल्वर गणेश स्टैचू रखें, खोखला नहीं। 10वां, मुकद्दर की चमक के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए बार बार किसी बेटी की शादी में पैसा डोनेट करें, बार बार डोनेट करें, राइज इन लक के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। 11वां वन, नेम ऑफ फेम के लिए प्रेजेंटेशन पे एफर्ट लगाएं, फ्रेग्रेंस लगा के रखें, टाइडी रहें। 12वां, फाइनेंशियल कंटेनमेंट के लिए एक्वेरियम अपने घर के अंदर रखें विद फुल फिल्ट्रेशन प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। 3 गोल्ड फिश डाल के रखें।
आपकी प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, पैसे के लिए बहुत ज़रूरी उपाय है। 13वां उपाय फ्लो ऑफ इनकम के लिए 8 सॉलिड सिल्वर बॉल्स अपने पोजेशन में रखें फ्लो ऑफ इनकम के लिए। 14वां किसी क्राइसिस की मुक्ति प्राप्त करने के लिए काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें, डॉग फूड डॉग होम डोनेट करें। या काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें या नहीं कर सकते डॉग फूड डॉग होम को डोनेट करें, सेम चीज़ है। कोई भी क्राइसिस होगा रैप अप हो जाएगा। 16वां धन संपदा के लिए प्रॉस्पेरिटी के लिए सोने का चौरस टुकड़ा सोने की चेन में पिरो के गले में पहने, वेल्थ के लिए प्रॉस्पेरिटी के लिए। 17वां रोमांस और रिलेशनशिप के लिए दूध और दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाए, शावर जेल पूरी सर से लेके पाँव तक करे वो, और नहाने के बाद परफ्यूम ऑयल पूरी बॉडी पे मल के नहाए, पूरी बॉडी पे लगा ले, नहाने के बाद परफ्यूम ऑयल लगाए रोमांस और रिलेशनशिप के लिए। 18वां किसी भी क्राइसिस और ट्रॉमा से बचने के लिए 5 किलो सूखे नारियल सर को टच करवाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 108 पर और किसी डीपेस्ट लेक में गिरा दें एवरी वेडनेसडे। 4 वेडनेसडे करें, 10 वेडनेसडे करें, आपके क्राइसिस खत्म होंगे, आपके ट्रॉमा खत्म होंगे। 19वां प्रोफेशनल और करियर के लिए 6 किलो ब्लैक सॉल्ट, 6 किलो ब्लैक सॉल्ट कल्टीवेट लैंड में सैटरडे वाले दिन आप दबा दें। 6 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट कल्टीवेटेड लैंड में खड्डा खोद के दबाएं, मिनिमम 1 या 4 या 7 सैटरडे। प्रोफेशनल क्राइसिस खत्म हो जाएगा, करियर में इश्यूज खत्म हो जाएंगे, इश्यूज नहीं होंगे फिर। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि 2026 के लिए प्रिकॉशंस क्या होंगी, क्या आपको नहीं करना। सबसे पहला उपाय जो आपको प्रिकॉशन जो आपको लेनी है, क्या आपको नहीं करना, डे टाइम इंटीमेट रिलेशनशिप ना बनाएं, ना करें वो। दूसरा प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, बहुत एफर्ट लगाएं, परफ्यूम लगा के रखें। तीसरा जंग लगा लोहे का सामान अपने पास ना रखें। चौथा अपने घर में टेम्पल ना रखें, स्टैचूज ना रखें, शिवलिंग तावीज़ राख बबूती ना रखें, ड्राई फ्लावर्स ना रखें, बैल शंख अपने पोजेशन में ना रखें, शिवलिंग ना रखें। 5वां अपने घर को डीक्लटर कर लें, क्लटर फ्री कर लें। अनयूज बुक्स और मैगजीन, ओल्ड क्लोथ्स, आउट ऑफ ऑर्डर डिस्ट्रॉच अलार्म क्लॉक, अनयूज मोबाइल फ़ोन चार्जर, ब्रोकर मिरर, चिप्ड क्रॉकरी, अनयूज पाइप, वुड, अनयूज केबल वायर्स अपने घर में ना रखें। 6 नशा बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, नॉनवेज ना खाएं। 7वां झूठ बिल्कुल ना बोलें, जुआ बिल्कुल ना खेलें, रिस्क में पैसे ना डालें। 8वां घर में लड़ाइयाँ झगड़े ना करें, चीखने चिल्लाना बंद करें, गालियाँ निकालने बंद करें। 9वां कुत्तों के प्रति बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। 10वां बड़ों की रिस्पेक्ट रखें। 11वां झूठ से फ्रॉड से बच के रहें। 12वां ग्रीन कलर बिल्कुल ना पहने। 13वां प्रिकॉशन क्या है, स्मोकिंग ना करें, घर में फ्यूम्स ना पैदा करें और स्मोक बिल्कुल ना करें, और स्मोक घर में ना फैलाएं प्लीज़। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, वो मंत्र साधनाएं जो आपके लिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, जो आपको करनी चाहिए। 2 तरह की साधनाएं मैं हमेशा देता हूँ। चैंटिंग नंबर 1 क्योर के लिए, कोई प्रॉब्लम है उससे आपको प्रॉब्लम को पूरी तरह से रूट आउट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। और चैंटिंग नंबर 2 बूस्ट के लिए, राइजिंग के लिए, दोनों चैंटिंग करें, कोशिश दोनों की करनी चाहिए। चैंटिंग नंबर 1 तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, कोई भी प्रॉब्लम को रूट आउट करने के लिए ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचे अति सौम्याति रुद्राए मुंड मालिनी कालिके देवाय नमे। ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचे अति सौम्याति रुद्राए मुंडमालिनी कालिके देवाय नमे। रिक्वायरमेंट है पानी का जग अपने पास रखें, रंग बिरंगा कंबल का आसन हो, रात के 10 बजे के बाद का समय हो, डायरेक्शन फेसिंग हो वेस्ट, ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग हो 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट, जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। तुला लगन हो, तुला चंद्र राशि हो, चैंटिंग नंबर 2 राइजिंग के लिए, बूस्ट के लिए, ट्विन टर्बो लगाने के लिए अपने परफॉर्मेंस में ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय
हुम फट स्वाहा, ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय हुम फट स्वाहा। जितनी साधना करेंगे उतनी आपकी राइजिंग होगी, उतना आपको बूस्ट मिलेगा। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रिक्वायरमेंट है रंग बिरंगा कंबल का आसन, रिक्वायरमेंट रात के 10 बजे के समय के बाद, रात के 10 बजे के बाद डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना करेंगे उतना आप राइज करेंगे, उतना आप बूस्ट करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।